हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट का मनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो फ्रेंड, आ चुके हैं हम अपने वीडियो के मेन पेज पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई, आपको डिफेंस सेक्टर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि कल के दिन में डिफेंस काउंसिल की मीटिंग थी और इसका मीटिंग का आउटकम आते हुए देखने को मिला है। इससे क्या फ़र्क होगा कि डिफेंस सेक्टर में जितने भी कंपनियां हैं इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। चाहे आप डिफेंस के जितने भी शेयर भी हैं इनके लिए भी आपको एक तरह से अगर बोले तो जैसे कि संजीवनी बूटी का काम कर सकता है ये सेक्टर। तो चलिए डिटेल में आप सबसे पहले जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफेंस में लगभग 80,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने का डिटेल मिल चुका है। और इसका ये मीटिंग किसके अध्यक्षता में होती है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री है, रामनाथ कोविंद जी उनके अध्यक्षता में होती है। उन्होंने अप्रूवल दे चुके हैं। तो इससे क्या क्या होगी, हमारे जो डिफेंस में आपको एक तरह से काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ावा देखने को मिल रही है और ये सारी चीज़ें मेक इन इंडिया के तहत होने वाली है। तो आप इसमें देख सकते हैं हमें क्या क्या चाहिए, जो कि एयर डिफेंस, ट्रैक्टिकल कंट्रोल, रडार, हेवी वेट, इन सारे चीज़ों के लिए आपको ये जो बजट है अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि देख सकते हैं। तो इन सा इस ये जो बजट है तो इसमें किस किस कम शेयर को फ़ायदा होने वाली है उसके हम डिटेल में जानेंगे। कि ये जो आप देख सकते हैं, जो कि आपको रडार, आपको हेवी वेट टारपेडो, मीडियम रेंज मैरीटाइम, ये सारे चीज़ें कौन सी कंपनियां बनाती है। तो ये सारे चीज़ें क्या एक ही कंपनी बनाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अलग अलग चीज़ें आपको कंपनियां बनाती है। और देख सकते हैं इसमें आपको इसके साथ साथ आपको 5 मेरीन, आपको 15 मरटाइम पेट्रोल प्लानेट और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसका कॉस्ट है आपको 29,000 करोड़। तो ये सारे अलग अलग कंपनियां बनाती है। तो इन सारी कंपनियों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इन इतने बड़े अनाउंसमेंट से किस किस शेयर में आपको कहाँ कितना फ़ायदा होने वाली है। तो सबसे पहले हम शेयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत फोर्ज की। तो ये डिफेंस सेक्टर से आपको बात करें तो सबसे पहले अगर कोई भी शेयर को फ़ायदा होने वाला है तो वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये कंपनी आपको कोई ख़ास रिटर्न नहीं बनाई थी पहले। और अगर आपको देखोगे तो 1 साल यानी कि 5 साल की अगर बात करें, लगभग ये 2 डेढ़ साल में ही आपको 500 के रेंज में देखने को मिलती थी। उसके बाद से लगभग आपको 2 डेढ़ साल की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जिस तरह से मेक इन इंडिया के आपको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तरह से इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ावा मिलने को देखा है। और ये मेक इन इंडिया के तहत काम करती है, जिसके कारण आप देख सकते हैं आज के दिन में ये शेयर आपको डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर अगले शेयर की बात करें तो ये है एमटार टेक्नोलॉजी। ये आपको छोटी कंपनियां हैं, इसमें आप चाहो तो निवेश कर सकते हो, लेकिन आपको रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी आपको जितने रफ्तार से तेज़ी में ऊपर जाती है उसी रफ्तार से आपको इसमें करेक्शन भी देखने को मिल जाती है। एम एमटार टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी पूरे 1 साल की रिटर्न की बात करेंगे। अभी तक स्टॉक मार्केट के मनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो कोई खास आपको इसमें कोई भी रिटर्न नहीं बनते हुए देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर 5 साल की बात करें तो 89% तक ही रिटर्न देखने को मिल रही है। और इस कंपनी की अगर बात करें तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से आपको लगभग आपको 16% तक आपको डाउन देखने को मिल रही है। वही अगली कंपनी की बात करें तो ये डी सी एक्स सिस्टम इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कंपनी छोटी कंपनी है और आपको इसकी 3 लाख का मार्केट कैप है। और यहाँ पर बता दूँ कि ये जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से इसमें कोई ज़्यादा रिटर्न बनते हुए नहीं देखने को मिला है।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक साल की बात करें तो ये कंपनी आपको 114% तक ही रिटर्न बना कर दी है। लेकिन जिस तरह से इस कंपनी में पोटेंशियल देखने को मिलता है और जिस तरह से आपको इस शेयर में पोटेंशियल है, उतने आपको उस हिसाब से एक्सपेक्ट करें तो अभी तक इसमें उतना रिटर्न बनते हुए देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, इस अनाउंसमेंट से इस शेयर में आपको चाहो तो आप अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये नई कंपनी है, मार्केट में लिस्ट हुई है। जितने भी पुरानी कंपनियां हैं सभी ने तो आपको डबल करते हुए देखने को मिल चुका है, अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे चुकी है। लेकिन ये कंपनी आपको मार्केट में लिस्ट हुई है तब से जिस तरह से इस कंपनी से एक्सपेक्ट है उतना रिटर्न नहीं बना के दी है, तो आप चाहो तो इसे अपने रडार पर रख सकते हैं। वहीं अगली कंपनी की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक की बात करें, HAL, ये नंबर 1 कंपनी है एरोस्पेस की अगर बात करें तो। और इस कंपनी की अगर बात करें तो इसमें क्या है जवाब बताऊं आपको, ये कंपनी एकदम शानदार है और हम इस कंपनी को काफ़ी पहले से ही रिकमेंडेड कर रहे थे कि 1400 रुपये पर जब चल रही थी तब से ये कंपनी देख सकते हैं आपको डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाते हुए देखने को मिल चुका है। और आने वाले समय में ये कंपनी में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि यहाँ से भी आपको कंपनी और भी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। इसकी अगर रिटर्न की बात करें तो आप 5 साल में रिटर्न देखोगे तो आपको 830% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनते हुए देखने को मिल चुका है। और वहीं मैक्सिमम रिटर्न की बात करोगे तो आप देख सकते हैं 443% से भी ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने बनाते हुए देखने को मिल चुका है। वह अगली कंपनी की अगर बात कर लेते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक, ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है। ये सारे जो कंपनियां हैं ये गवर्नमेंट कंपनी है और इस पर भी डिपेंड करता है कि आने वाले अभी कुछ समय बाद हमारे यहाँ पर भी इलेक्शन है। इलेक्शन में आपको ये भी देखना होगा कि सरकार कौन सी सरकार आ रही है और क्या सरकार आ रही है तो मेजोरिटी के साथ आ रही है या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि आप इसकी अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो ये सारी कंपनियां एक ही रेंज में देखने को मिलती है। और ये बात करें तो ये आपको 1-2 साल में ही कंपनियों में तेज़ी देखने को मिली है। इससे पहले तो आपको तेज़ी नहीं देखने को मिलती थी, एक ही रेंज में आपको घूमते हुए देखने को मिल जाती थी। तो ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है। इसकी अगर 5 साल की रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं 5 साल में आपको 617% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दे चुकी है। और पूरे 1 साल की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग ये कंपनी डबल करते हुए देखने को मिल चुकी है। वहीं अगली कंपनी की बात करें तो ये आपको न्यूली लिस्ट कंपनी है और इस कंपनी की बात करें तो ये काफ़ी शानदार कंपनी है। जिनको भी IPO लगा था उनका तो एकदम किस्मत चमक गया होगा, उनके पैसे को डबल करते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन इस कंपनी में भी काफ़ी तक स्टॉक मार्केट के मनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज़्यादा पोटेंशियल रखती है और ये कंपनी भी अपने आप में इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी काफ़ी बिग बनने का क्षमता भी रखती है। इसकी अगर ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 61% का ही रिटर्न देखने को मिल रही है। हालांकि ये कंपनी आपको जिस तरह से ये डिफेंस कंपनियां, अगर सरकार इस तरह से आपको जैसे जैसे इसमें पैसे अनाउंसमेंट करेगी, जैसे जैसे सरकार स्कीम लाएगी, उस तरह से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है। हालांकि इन सारी कंपनियों की बात करें तो जिस तरह से मेक इन इंडिया के तहत ये सारी कंपनियां काम करती है स्वदेशी की तरह, तो इस सारी कंपनियों में आने वाले समय में अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिलता है। लेकिन इसके बीच में एक आपको बता दूं कि इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन में देखना होगा कि जो करंट सरकार है यही आती है और या कोई दूसरा सरकार आती है, और कोई दूसरा सरकार आती है तो क्या मेजोरिटी के साथ आती है। और ये सरकार जिस तरह से डिफेंस में अपना रवैया दिखा रही है, आने वाले जो सरकार है वो क्या इसी तरह से रवैया दिखाएगी या नहीं, इसके ऊपर भी इन सारी कंपनियों का ग्रोथ निर्भर करता है। और अंत में कोई कंपनी की बात करें जो कि नेवी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है तो कोचिन शिपयार्ड भी काफ़ी शानदार कंपनी है। आप इसकी अगर 1 साल की चार्ट पैटर्न देखोगे तो 1 साल में देख सकते हैं ये लगभग 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाते हुए देखने को मिल चुका है। इसकी बात करें तो ये आपको मार्केट में जब लिस्ट हुई थी तब आपको 230-240 के आसपास लिस्ट हुई थी। तब से आप देख सकते हैं ये कंपनी अभी आपको 845 रुपये पर जाते हुए देखने को मिल चुका है।
अगर बीच की अगर बात करें तो ये आपको 950 पर इसका ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिला है। अगर इसकी ऑल टाइम हाई से अभी भी बात करें तो अभी ये आपको 20% तक आपको करेक्शन देखने को मिल रही है। इस कंपनी को भी चाहो तो अपने रडार पर रख सकते हो। और इसी 5 साल की रिटर्न की बात करोगे तो आप देख सकते हो 390% से भी ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल रही है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन सारे कंपनियों की अगर बात करोगे तो एक ही रेंज में देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये सारे कंपनियाँ एक ही रेंज में देखने को मिल रही थी, लेकिन सरकार का जिस तरह से रवैया चेंज हुआ और मेक इन इंडिया को जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, उस तरह से इन सारे कंपनियों में अब काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बनते हुए देखने को मिल चुका है। क्योंकि अगर सरकार बाहर से ही डिफेंस के जितने भी एयरक्राफ्ट है, नेवी के लिए आपको एयरक्राफ्ट चाहे कुछ भी हो, आपको डिफेंस सेक्टर की अगर बाहर से ही सरकार एक्सपोर्ट करती है तो इसमें तो हमारा इस सारी कंपनियों में कोई ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिलती है। लेकिन अभी सरकार का रवैया चेंज हो चुका है और जिस तरह से अपना स्वदेशी अपने कंपनियों से इंडिया में ही बनना चाहिए और इंडिया में ही यूज होना चाहिए, उस तरह से इन सारे कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप चाहो तो इन सारे कंपनियों को अपने फोकस में रख सकते हो, क्योंकि ये सारी कंपनियां न्यूली लिस्ट है और ये अभी तक कोई ज़्यादा रिटर्न बनाकर नहीं दी है। आने वाले समय में आपको ये कंपनी बड़ा बन सकती है। तो इन सारे कंपनियों पर आप चाहो तो अपना नज़र बना के रख सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो में सारी जानकारी दे पाए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो स्टॉक मार्केट का मनी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।